located in पीतमपुरा, न्यू दिल्ली। DSB is known for industry integrated PGDM। आपका एक इंटरव्यू होगा छोटा सा, फॉर द सेक ऑफ इंटरव्यू होगा। अगर आपका सब्जेक्ट नॉलेज ठीक ठाक है, अगर आपका कम्युनिकेशन ठीक है, तो ये कॉलेज आपको एडमिशन देता हुआ। एक डिफरेंस है कि यहाँ पे PGDM जनरल के अलावा PGDM फिनटेक भी कॉलेज कराता हुआ दिखाई देगा। कॉलेज क्लेम करेगा ऑन एन एवरेज 9 से 10 लाख का प्लेसमेंट, लेकिन बच्चों से जब बात करोगे तो शायद इसमें डिफरेंस आपको दिखाई देगा। क्या सेल्स में जो ये ऑन एन एवरेज बताया है, ये सेल्स में ज़्यादा था? We are welcoming you for a new episode of College Review. Today we'll talk about one more important college of Delhi, that is DSB by WIPS, विवेकानंद स्कूल ऑफ बिजनेस। काफ़ी अच्छा, काफ़ी रिनाउंड कॉलेज है। IP यूनिवर्सिटी का कॉलेज समझा जा सकता है। WIPS फॉर द अदर प्रोग्राम्स लाइक BTech, BBA, BCA। लेकिन आज हम जिस कॉलेज की बात कर रहे हैं ये WIPS के अंदर ही आएगा, लेकिन नाम है DSB, जो कि PGDM कराता हुआ दिखाई देगा। AICTE अप्रूव्ड है। PGDM डिप्लोमा MBA के बराबर ही कंसीडर होगा। कॉलेज वेस्ट दिल्ली का है, काफ़ी अच्छी लोकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इफ़ इन केस अगर आपने इस कॉलेज का फॉर्म नहीं भरा, आप हमसे 50% डिस्काउंट में फॉर्म ले सकते हैं। इफ़ इन केस भर दिया है तो यहाँ के पास आउट स्टूडेंट्स से बात कर सकते हैं, नंबर ले सकते हैं हमसे, सो दैट यू कैन कनेक्ट डायरेक्टली टू द स्टूडेंट्स एंड गेट टू नो द रियल पिक्चर। दिल्ली स्कूल ऑफ बिजनेस वॉज एस्टेब्लिश इन 2012, इज ए प्रीमियम B school offering PGDM general and PGDM fintech program located in पीतमपुरा, न्यू दिल्ली। DSB is known for industry integrated PGDM, highly experienced faculty like IIM Ahmedabad, IMT, IIT Delhi, strong focus on analytics, finance, fintech, global exposure, high placements outcome। DSB is considered one of the North Delhi best management institute। ये कॉलेज आपसे बहुत कुछ कहने की कोशिश करेगा, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये आज इस वीडियो में पता करने की कोशिश करेंगे। बहुत कुछ कॉलेज बोलेंगे, बहुत कुछ कॉलेज समझाने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आएगा कि क्या मैं कॉलेज की जो कॉलेज क्लेम कर रहा है उसको मानूं, या फिर मैं डायरेक्टली बच्चों से बात करूं। मेरा मानना है कि आप कॉलेज में डायरेक्टली विजिट करें, वहाँ के पास आउट स्टूडेंट से बात करें, वहाँ के करंट स्टूडेंट से बात करें, और फिर उसके बाद डिसाइड करें कि वेदर टू टेक एडमिशन इन दीज पर्टिकुलर कॉलेजेस और नॉट। क्योंकि इनमें से कोई भी ऐसा कॉलेज नहीं है जो A ग्रेड हो, यानी कि जिनमें 90 परसेंटाइल, 80 परसेंटाइल या 99 परसेंटाइल, 95 परसेंटाइल वाले बच्चे शायद ही मिले इन कॉलेजेस में आपको। तो अब जब मुझे लेना ही B ग्रेड कॉलेज में है, अब पता कैसे लगेगा कि ये कॉलेज सच में अच्छा है या नहीं है? तो शायद मुझे लगता है वहाँ जाके विजिट करके ही पता लग पाएगा, इसके अलावा कोई और रीज़न नहीं है। हो सकता है कि बच्चों से टेलीफोन पर बात कर पाओ आप, लेकिन बहुत कम बच्चे होंगे, क्योंकि बच्चे भी आपको नहीं जानते। क्या पता कॉलेज वाले ने डायरेक्टली बच्चा बन के ही कॉल किया हो, इसलिए वो भी डरते हैं। वो भी वैसा फीडबैक शायद ना दे पाएँ जैसा उनको देना चाहिए। जो नीट एंड क्लीन फीडबैक आपको उम्मीद है, वो तो जब फेस टू फेस आप बच्चे के सामने आएंगे तभी शायद वो आपको दे। लेकिन फिर भी कुछ जानने से पहले कॉलेज के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। कॉलेज के अप्रूवल वाइज ये कॉलेज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कॉलेज AICTE से अप्रूव्ड है। इट मीन्स द PGDM डिप्लोमा इज इक्विवेलेंट टू द MBA डिग्री। आगे चल के PhD कर सकते हो। जहाँ तक बात करें इस कॉलेज के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो सेम वैसा ही है जैसे बाकी के B ग्रेड कॉलेजेस का है। 10th-12th ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% होना चाहिए, फॉलोड बाई CAT-MAT स्कोर कार्ड। आपका एक इंटरव्यू होगा छोटा सा, फॉर द सेक ऑफ इंटरव्यू होगा। अगर आपका सब्जेक्ट नॉलेज ठीक ठाक है, अगर आपका कम्युनिकेशन ठीक है, तो ये कॉलेज आपको एडमिशन देता हुआ दिख जाएगा। यानी कि बहुत ज़्यादा टफ नहीं है कंपटीशन। अगर 100 बच्चों ने फॉर्म भरा है तो शायद 80-85% बच्चे यहाँ पे एडमिशन निकाल लें अपना। स्पेशलाइजेशन वही है जो बाकी के कॉलेजेस में देखने को मिलेंगी, बस एक डिफरेंस है कि यहाँ पे PGDM जनरल के अलावा PGDM फिनटेक भी कॉलेज कराता हुआ दिखाई देगा। PGDM जनरल की बात करें तो मार्केटिंग, मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, एनालिटिक्स एंड ऑपरेशन, इंटरनेशनल बिजनेस एंड HR, ये कुछ स्पेशलाइजेशन है जो PGDM जनरल में देखने को मिलेंगी। PGDM फिनटेक में थोड़ा सा डिजिटल पेमेंट्स, फिनटेक एनालिटिक्स, इमर्जिंग डिजिटल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन एंड डिजिटल बैंकिंग, ये कुछ स्पेशलाइजेशन है जो बाकी के कॉलेजेस से अलग हैं। फी स्ट्रक्चर की बात करें, नॉमिनल फी स्ट्रक्चर है 10.95 यानी 11 लाख के आसपास है। विदाउट हॉस्टल, विद हॉस्टल ऑलमोस्ट 15 लाख के आसपास आपको ये कॉलेज पड़ेगा, जो कि इंस्टॉलमेंट वाइज आपको पे करना है। इसके अलावा स्कॉलरशिप्स हैं जो कि एंट्रेंस स्कोर बेस पे हैं, एकेडमिक मेरिट पे हैं, वर्क एक्सपीरियंस बेस पे हैं, स्पोर्ट्स में है, गर्ल चाइल्ड पे हैं। उनके लिए आप हमसे बात कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ताकि हम बता सकें कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो स्कॉलरशिप के लिए। इसके अलावा प्लेसमेंट्स की बात करें तो कॉलेज क्लेम करेगा 22 से 23 लाख का हाईएस्ट पैकेज। कॉलेज क्लेम करेगा ऑन एन एवरेज 9 से 10 लाख का प्लेसमेंट, लेकिन बच्चों से जब बात करोगे तो शायद इसमें डिफरेंस आपको दिखाई देगा। जब बच्चों से बात करोगे तो शायद कुछ बच्चे ऐसे बोलते हुए दिखाई देंगे कि 7 से 8 लाख का ऑन एन एवरेज पैकेज है। अगर ये कॉलेज 9 से 10 लाख का क्लेम कर रहा है तो जरूर कॉलेज से पूछिए कि क्या इसमें सेल्स की प्रोफाइल्स की कंपनीज कितनी थी, क्या सेल्स में जो ये ऑन एन एवरेज बताया है ये सेल्स में ज़्यादा था, या ये जो ऑन एन एवरेज बताया है इसमें इंसेंटिव भी मिक्स था। क्योंकि
अगर मान लीजिए कोई कंपनी 5 लाख का पैकेज देती है और 4 लाख का इंसेंटिव देती है, तो मेरे लिए वो पैकेज 5 लाख का है, वो 9 लाख का पैकेज आपका नहीं कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि वो तो जब आपकी सेल होगी, एक तो टारगेट बेस्ड हो, उसमें से भी इंसेंटिव, तो वो एक क्वेश्चन मार्क काफ़ी लग जाएंगे। इसलिए बच्चों से डायरेक्टली बात करके ही पता लगेगा कि ये जो कॉलेज क्लेम कर रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। बाकी जहाँ तक हमारी बच्चों से बात हुई है, उन्होंने बोला सर कंपनीज आती हैं लेकिन ज़्यादातर कंपनी सेल्स की दिखाई देंगी, तो वो एक कंसर्न वाली बात है विफ्स जैसे ब्रांड के लिए या फिर डीएसबी जैसे ब्रांड के लिए। कैंपस का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ठाक है, कैंपस का लोकेशन बहुत बढ़िया है, कोई टेंशन नहीं है। मतलब जैसे बाकी के कॉलेजेस के इंफ्रास्ट्रक्चर है या जैसे बाकी के कॉलेजेस का कैंपस का लोकेशन है, वैसा ही इसका भी आपको दिखाई देगा। मॉडर्न क्लासरूम है, डिजिटल लाइब्रेरी है, एनालिटिक्स एंड फाइनेंस लैब है, इंटरनेशनल इमर्शन सपोर्ट है, सेमिनार हॉल है, कॉर्पोरेट रिसोर्स सेंटर है, बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। की हाईलाइट्स में डीएसबी के एक्सएलआरआई, आईआईटी, आईएम की फैकल्टी दिखाई देगी, स्ट्रॉन्ग फिनटेक स्पेशलाइजेशन दिखाई देगा, आरओआई वाइज कॉलेज ठीक ठाक दिखाई देगा, एफिलिएशन वाइज कॉलेज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कॉर्पोरेट इमर्शन प्रोग्राम है, लेकिन शायद उसके लिए अलग से पे करना हो। डायरेक्ट कॉलेज से बात करिए, कंपैरिजन टेबल की बात करें तो डीएसबी का किससे कंपैरिजन बनेगा? सीधा सीधा कंपैरिजन आईएम दिल्ली से बनेगा, एबीएस नोएडा से बनेगा और एसएसआईएम दिल्ली से बनेगा। यानी कि बहुत सारे मामलों में एस्टेब्लिशमेंट फीस, एवरेज पैकेज, हाईएस्ट पैकेज कुछ कॉलेज से आगे है और कुछ कॉलेज से पीछे देखने को मिलेगा। नाउ कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। कुछ स्ट्रेंथ है, कॉलेज की लीगेसी काफी पुरानी है, कॉलेज की ब्रांड वैल्यू काफी तगड़ी है, कॉलेज के पास एफिलिएशन काफी स्ट्रॉन्ग है, एआईसीटी एआईयू से अप्रूव्ड है। ये कुछ पॉजिटिव्स हैं। नेगेटिव में कॉलेज का आरओआई थोड़ा सा और बेहतर होना चाहिए था। कॉलेज बाकी के कोर्सेज पे भी बहुत ज्यादा फोकस करता हुआ दिखाई देगा, यानी कि विफ्स आईपी यूनिवर्सिटी का कॉलेज है तो बीटेक वगैरह पे भी काफी फोकस रहता है मैनेजमेंट का। इसके अलावा कॉलेज में ऑन एन एवरेज क्राउड ही आपको दिखाई देगा। कुछ और भी वीकनेस है, उसके लिए आप हमें कभी भी हमारे गिवन नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं।